हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था शेयर कैपिटल चैप्टर के बारे में। शेयर इशू कैसे करते हैं, फंड रेज कैसे करते हैं। वैसे ही हमारा चैप्टर है डिबेंचर्स। तो कंपनी डिबेंचर क्यों इशू करती है? फॉर फंड रेज, मतलब फंड रेज करने के लिए कंपनी डिबेंचर इशू करती है और डिबेंचर के बदले में कंपनी एक फिक्स्ड रेट पे डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट करती है। हम देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज डिबेंचर्स। व्हाट इज डिबेंचर? क्या होता है डिबेंचर? जब कंपनी को फंड की नीड होती है तो कंपनी पब्लिक को बोलती है कि आप हमको कुछ पैसा उधार दे दो, लोन समझ के। मतलब पब्लिक कंपनी को पैसा उधार देती है, इन्वेस्ट करती है, बदले में कंपनी बोलती है कि हम आपको जो आपने पैसा दिया है उसको रीपे करेंगे, उसका इंटरेस्ट पे करेंगे एंड हम आपको सिक्योरिटी देंगे कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं। तो यहाँ पे जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो जब डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी बोलती है कि आप हमारी कंपनी में आइए, इन्वेस्ट करिए, और कंपनी आपको गारंटी देती है कि कंपनी आपका पैसा रीपे करेगी, बदले में एक फिक्स टाइम पे आपको इंटरेस्ट भी पेमेंट करेगी जो फिक्स रेट होती है इंटरेस्ट की डिबेंचर्स पे, एंड कंपनी कुछ सिक्योरिटी आपके पास रखेगी गिरवी, ताकि अगर हम कंपनी पेमेंट नहीं कर पाए तो आप उन सिक्योरिटीज को, एसेट्स को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है फंड रेज करना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कंपनी डिबेंचर इशू करके पब्लिक से फंड रेज करती है। जो ये डिबेंचर्स होते हैं वो एक पेपर होता है जिसपे कंपनी का नाम पता सब लिखा होता है और किस डिबेंचर होल्डर्स ने कितने डिबेंचर्स लिए हैं उसका पूरा डिटेल लिखा होता है और कंपनी की सील लगी होती है। मतलब ये एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है लोन लेने के लिए, फंड रेज करने के लिए। बदले में कंपनी उसको रीपे करती है, एक फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट पे करती है और कुछ सिक्योरिटी देती है कि हम श्योरली आपका पैसा वापस करेंगे। तो जो डिबेंचर, ये जो पब्लिक हाँ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ये डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। एंड जैसे हमको एक जब प्रॉफिट हो या नहीं हो, हमको डिबेंचर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही है, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योर है। जैसे हमको किसी ईयर अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये जरूरी नहीं कि हम डिविडेंड पे करें, लेकिन यहाँ पे एज ए लोन हम उधार लेते हैं तो हमको उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करना जरूरी है। हमको चाहे प्रॉफिट नहीं भी हुए तो भी हमको डिबेंचर्स का पेमेंट करना जरूरी है। इसमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि अगर हमको प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी हमको इनको इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही है, तो डिबेंचर होल्डर का रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिबेंचर on the basis of conversion, convertible, non convertible।
जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। ऑन द बेसिस ऑफ redemption redeemable irredeemable। जो रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं कंपनी इश्यू करने से पहले ही ये डिसाइड कर लेती है कि आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स हम इनका रीपेमेंट करेंगे। रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट। तो जब ये रिडीमेबल है तो रिडीमेबल एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में पेमेंट करना होता है, और इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो कंपनी डिसॉल्व के टाइम पे ही रीपेमेंट किए जाएंगे। जब कंपनी समाप्त होती है या फिर डिसॉल्व होती है तो इनका रीपेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। जो सिक्योर्ड डिबेंचर होते हैं वो किसी एसेट्स के बदले में सिक्योर होते हैं। लाइक हमने किसी से लोन लिया, पैसे उधार लिए और हमने हमारी कोई एसेट्स उसके वहां गिरवी रखी। जब हम अगर हमारा उधार का पैसे वापस लौटा नहीं पाए तो उस उधार देने वाले व्यक्ति ने उसने अपना एसेट्स बेचकर उसका पैसा रिकवर कर लिया। यानी डिबेंचर्स के बदले में हमने एसेट्स गिरवी रखा और हमने लोन ले लिया पब्लिक से और बोला कि हम अगर आपका पैसा वापस नहीं लौटा पाए तो आप वो एसेट्स बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। और अनसिक्योर्ड जो एसेट्स उनके बदले में गिरवी नहीं रखा है उनको बोलेंगे हम अनसिक्योर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड एंड बियरर। जो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी में रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे उन डिबेंचर होल्डर्स का नाम पता सब कुछ लिखा होता है और डिबेंचर ट्रांसफर करने से पहले उनको कंपनी को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। वैसे जो बियरर होते हैं उसमें कंपनी का जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनका नाम पता लिखा नहीं होता है और वो मतलब जैसे हमने डिबेंचर दिया और मान लिया जाता है कि डिबेंचर हमने इशू कर दिया। फिर हम एक और देखते हैं कि फिक्स रेट, जब डिबेंचर पे फिक्स रेट होता है तो हम उनको बोलते हैं कि ये फिक्स रेट पे हम इनको इंटरेस्ट देंगे। और जीरो कूपन डिबेंचर्स वो होते हैं जिनपे कोई रेट फिक्स नहीं होता है। तो हियर आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स एंड अब हम देख लेते हैं जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर। जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू डिबेंचर्स। एट पार पर क्या करते हैं, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। हियर एंट्रीज सेम एज वही होती है, जब हम शेयर इशू करते थे जो करते थे वही एंट्रीज यहां पर होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। यहां एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो डिबेंचर होल्डर्स को पे की जाती है। वैसे यहां पे होगी एंट्री
डिबेंचर एप्लीकेशन या डिबेंचर अलॉटमेंट, 2 डिबेंचर्स और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमने इशू किए। देन बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन या फिर अलॉटमेंट। डिस्काउंट की एंट्रीज होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर बैंक अकाउंट डेबिट, 2 डिबेंचर एप्लीकेशन and debenture allotment. So here are the general entries for debenture issue. डिबेंचर इशू करने के लिए हम ये जनरल एंट्रीज करेंगे जो सेम एज हमारी शेयर इशू की तरह ही है। देन हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।